हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी की मैराथन क्लास है, पार्ट 2 है इसका। ठीक है, 1 से 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 51 से क्वेश्चन स्टार्ट हैं। और ज्योग्राफी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तकरीबन 1 आवर के तकरीबन ये लंबी क्लास हो जाएगी। और इसमें 50 क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी के। ठीक है, सारे मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में विद ऑप्शंस के साथ दे रखे हैं। तो 1 बाय 1 करके एक बार फटाफट से क्लास देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू। जो सौर ऊर्जा है वो किस वजह से होती है? आयनाइजेशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन और ऑक्सीडेशन। आयनीकरण, परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन और ऑक्सीकरण के। तो ये जो सूर्य में जो एनर्जी है वो परमाणु संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से सोलर एनर्जी होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका अगला है, सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? जो सिलिकॉन वैली है जो यूएसए में, ये कहाँ पर है यूएसए के अंदर? तो ये है कैलिफोर्निया के अंदर। सिलिकॉन वैली जो है वो कैलिफोर्निया के अंदर है। ये काफ़ी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में बहुत बार डायरेक्ट पूछा जा चुका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के लिए ये। और एसएससी के एक बार सीएचएसएल वगैरह किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? यूएसए। यूएसए में कहाँ पर है? कैलिफोर्निया के अंदर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, इंग्लिश और मैंडेरियन और स्पेनिश। तो जो लैंग्वेज बोली जाती है वो मैंडेरियन लैंग्वेज है, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है मैंडेरियन लैंग्वेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द टेल ऑफ कोमेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन बिकॉज। ऑप्शन है, एज द कोमेट रोटेट्स अराउंड द सन द लाइटर मास ऑफ कोमेट इज पुश्ड अवे ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोन। ऑप्शन बी है, एज द कोमेट रोटेट्स द लाइट मास ऑफ द कोमेट इज अट्रैक्टेड बाय सम स्टार सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स टेल। द रेडिएशंस emitted by the sun exert a radial pressure on the comet throwing its tail away from the sun. The tail of the comet away always exists in the same orientation. क्वेश्चन है कि जो धूमकेतु की जो पूंछ होती है वो हमेशा सूर्य से दूर निर्देशित होती है, क्यों? इसका ऑप्शंस देख के रखे। पहला है कि जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है, धूमकेतु का हल्का द्रव्यमान अकेले केंद्र यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से दूर धकेल दिया जाता है। ऑप्शन बी है कि जैसे ही धूमकेतु घूमता है, धूमकेतु का हल्का द्रव्यमान इसके पूंछ की दिशा में स्थित कुछ सितारों को आकर्षित करता है। ऑप्शन सी है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर अपनी पूंछ को सूर्य से दूर फेंकने पर रेडियल दबाव डालता है। ऑप्शन डी है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा ही एक अभिविन्यमान में विद्यमान होती है। तो इस चार स्टेटमेंट में से अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे ऑप्शन डी है, द टेल ऑफ द कॉमेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द सेम डायरेक्शन। ये तो कोई सेंसलेस बात होगी, इसका कोई सेंस ही नहीं निकलता। ठीक है, इसके अलावा जो स्टेटमेंट फर्स्ट है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कोमेट रोटेट्स अराउंड द सन द लाइटर मास द कोमेट इज पुश्ड अवे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का तो कोई चक्कर ही नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, वो तो तब काम दे जब अगर कोई चीज़ घुमा के फेंकी जाए, ज़बरदस्ती फेंकी जाए, उस वजह से। तो पहला और चौथा ऑप्शन तो डायरेक्ट हट चुके हैं इसमें। और इसमें ऑप्शन सेकंड है कि एज द कोमेट रोटेट द लाइटर मास ऑफ द कोमेट इज अट्रैक्टेड बाय सम स्टार से। ये तो कोई तुक ही नहीं है कि अट्रैक्ट करना भी लोअर पार्ट अट्रैक्ट करे, हायर ना करे। तो ऑप्शन सी इसमें बच गया कि द रेडिएशन इमिटेड बाय द सन एग्जर्ट ए रेडियल प्रेशर ऑन द कोमेट थ्रोविंग इट्स टेल अवे फ्रॉम द सन। यानी कि जो भी रेडिएशन सूरज के द्वारा जो इमिट की जाती है वो एक रेडियल प्रेशर डालती है धूमकेतु के ऊपर, जिसकी वजह से ये सन के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 लेक्स। 1000 झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो डायरेक्ट ऑप्शन है फिनलैंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिनलैंड को कहा जाता है 1000 झीलों की भूमि। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रेस्ट राउल
ऑफ द यूएसए इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? रस्ट बॉल, और रस्ट बॉल क्या है? ग्रेट लैक्स रीजन, अलाबामा रीजन, कैलिफोर्निया रीजन या पिट्सबर्ग रीजन या फिर नन ऑफ द अबोव? संयुक्त राज्य अमेरिका का रेस्ट बॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 56, चार ऑप्शन है, ग्रेट लैक्स क्षेत्र, अलाबामा क्षेत्र, कैलिफोर्निया क्षेत्र या फिर पिट्सबर्ग क्षेत्र। ऑप्शन ई। तो क्वेश्चन नंबर जो 56 है इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्सबर्ग रीजन के लिए। रस्ट बॉल ऑफ यूएसए वो पिट्सबर्ग रीजन में होता, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई नहीं आएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिट्सबर्ग रीजन में होता रस्ट बॉल ऑफ यूएसए। ये किससे संबंधित है? पिट्सबर्ग रीजन से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला 57, वैली ऑफ किंग इज लोकेटेड इन, राजा की घाटी ये कहाँ पर स्थित है? इजिप्ट, नाइजीरिया, ग्रीक और तुर्की। तो ये है इजिप्ट के अंदर। वैली ऑफ किंग के नाम से जो है राजा की घाटी, ये इजिप्ट के अंदर सिचुएटेड है। 57 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है, बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया द नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? डिपिंग द मलक्का स्टेट बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया, ओपनिंग ए न्यू कैनल बिटवीन गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी। क्वेश्चन ये है कि भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौका वहन का जो समय और दूरी है उसको कम कैसे किया जा सकता है? पहले दे रखा गया तो फिर मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में एक मलक्का जलमरुद मध्य को गहरा करना, या फिर श्याम की घाटी और अंडमान सागर के बीच नई नहर खोलना। तो देखो जो मलेशिया और इंडोनेशिया की जो मलक्का जो स्ट्रेट है उसको गहरा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो तो ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी यूज़ में है, इससे कोई डिस्टेंस कम नहीं होगी। लेकिन श्याम की घाटी और अंडमान सागर के बीच में अगर नई नहर खोल दी जाए तो उनके बीच की डिस्टेंस भी कम हो जाएगी। डिस्टेंस कम होगी तो टाइम भी बचेगा। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है इसका, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है कि ओपनिंग ए न्यू कैनाल बिटवीन द गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी। ठीक है, ये है भारत और ईस्ट एशिया के बीच में जो नौका वहन की समय और दूरी कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ए न्यू डेफिनेशन अडोप्टेड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन 2006 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लैनेट? तो इसमें तो सीधा सा आंसर है कि भाई कौन सा एक जो पहले ग्रह था अब नहीं रहा, तो प्लूटो है, जिसको ड्राफ्ट प्लैनेट की संज्ञा दी गई, बोनने ग्रह की संज्ञा दी गई है। प्लूटो पहले ग्रह होता था जिसको 2006 के बाद मना कर दिया गया, ये ग्रह नहीं है, तो एकमात्र प्लूटो ही ऐसा है जो अब ग्रह नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट दे रखी है एसरनेशन और रीजन, इसमें दिखा रखा है कौन सी सही है कौन सा गलत है। एसरनेशन दे रखा है कि मोस्ट ऑफ द हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स बिटवीन 150 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स। इसका रीजन दे रखा है ट्रेड वाइंस लूज देयर मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी एज इट मूव्स वेस्टवर्ड। इसमें पूछा कि एस्टिमेशन और रीजन में से कौन कौन सा सही है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन ये दिया है कि विश्व के अधिकांश गर्म स्थल 150 से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिम हाशिए पर स्थित है। इसका कारण दे रखा है कि पश्चिम की ओर बढ़ने पर व्यापारिक पवनें अपनी नमी और आर्द्रता खो देती हैं। अब इसमें से पूछा है कि ए और आर में से कौन सा सही है। पहले स्टेटमेंट ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। बोथ ए एंड आर, ये इसका तो जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही दे रखी है और ये आर जो है इसका ए का करेक्ट रीजन बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एंड आर बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द परफेक्ट रीजन ऑफ द स्टेटमेंट ए। ठीक है, जो मतलब आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कि जो मोस्ट ऑफ द हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट बिटवीन 150 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। रीजन दे रखा है कि ट्रेड वाइंड्स लूज देयर मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी एज मूव्स टू वेस्टवर्ड।
ठीक है, तो एक इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली लैंडलॉक कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व एशिया का एक ऐसा मध्य प्रदेश जो मतलब चारों तरफ भूमि से घिरा हो, उसके आसपास कोई भी समुद्र वगैरह नहीं है। कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड। देखो मलेशिया, थाईलैंड ये तो सारे समुद्र के किनारे, लाओस जो है वो लैंडलॉक कंट्रीज है। साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र देश जो लैंडलॉक है वो लाओस है। ठीक है, कंबोडिया है, कंबोडिया पे जो कैपिटल है नोप पेन है और इसकी करेंसी है कंबोडियन रियाल। मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर है, मलेशियन रिंगिट इसकी राजधानी है वो करेंसी है। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और थाई बाट इसकी करेंसी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें भी ए और आर दे रखा है। ऐसा है कि ओनली वन साइड ऑफ द मून्स सरफेस इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। ये स्टेटमेंट सही है। रीजन दे रखा है द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द मून ऑन इट्स एक्सिस इज इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन। ये रीजन दे रखा है, यानी कि स्टेटमेंट ये दे रखे कि पृथ्वी से चंद्रमा की सतह का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अपनी दूरी तक पर चंद्रमा के घूमने की अवधि पृथ्वी के चारों ओर इसके परिक्रमा करने की अवधि के बराबर है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ये सही दे रखी है। पहली बात तो ये है कि हमें एक ही हिस्सा दिखाई देता, दूसरा हिस्सा दिखाई नहीं देता। और चंद्रमा जो अपनी दूरी पर जो घूमता है उतनी अवधि में पृथ्वी के चारों चक्कर लगाते हैं, यानी कि जो 28 दिन का जो समय है वो। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं और एक भाग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जैसे चंद्रमा अपनी दूरी पर घूमने में बराबर समय लगाता है उतने ही देर में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। इस वजह से हमें सिर्फ चांद का एक ही हिस्सा दिखाई दे पाता है। तो ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज लाइज बिटवीन। जो हार्मुज जल संधि है, जल मरुड़ मध्य है हार्मुज, वो किन किन बीच में है? ब्लैक सी एंड मरमारा सी, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी एंड रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए। हार्मुज जल मरुड़ मध्य, हार्मुज जो स्ट्रेट है वो है पर्शियन सी और ओमान सी के बीच में। पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्शियन एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है हार्मुज स्ट्रेट। ठीक है, ये ध्यान रख के चलना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिए। हार्मुज स्ट्रेट है ये पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच हार्मुज जलमरुड़ मध्य है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन सी है जो अलग अलग बीच में है। जैसे पहली है हार्मुज। हार्मुज है ईरान, ओमान और यूएई के बीच में। ठीक है, ये पर्शियन गल्फ को ओमान गल्फ और अरेबियन सागर से कनेक्ट करती है हार्मुज स्ट्रेट। इसके बाद इट इज़ द ओनली सी पैसेज थ्रू द पर्शियन गल्फ टू ओपन ओशियन दैट इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी को पर्शियन गल्फ से जोड़ने वाली एकमात्र है हार्मुज स्ट्रेट। उसके बाद है मैगेलन की। मैगेलन है ये साउदर्न चिली के अंदर है। इट सेपरेट्स mainland साउथ अमेरिका टू द नॉर्थ एंड टियारा डेल फ्यूगो ऑफ द साउथ। इट इज़ ए पैसेज बिटवीन द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन। अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन बीच में मैगेलन स्टेट है ये। ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका को अलग करती है। अगला है बाब उल मंदेव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाब उल मंदेव। और ये है बाब उल मंदेव स्टेट है। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन यमन on the Arabian Peninsula and Djibouti and Eritrea of the Horn of Africa. It connects the Red Sea to the Gulf of Aden and eventually the Arabian Sea. ये लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है, फिर लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। बाब उल मंदेव जो स्टेट है ये लाल सागर को गल्फ की खाड़ी या अदन की खाड़ी या फिर अरेबियन सागर से जोड़ती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है बॉस्फोरस की संधि और ये है एशियन टर्की और यूरोप के अंदर, एशियन पार्ट ऑफ टर्की एंड यूरोपियन पार्ट ऑफ टर्की।
टर्की के बीच में, टर्की के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा एशिया के अंदर आता है, एक यूरोप के अंदर, उनके बीच में है बोस्फोरस स्ट्रेट। और ये ब्लैक सी को मरमरा सी से जोड़ती है। बोस्फोरस क्या है, ये ब्लैक सी को मरमरा सी से जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अगला क्वेश्चन है मैच द स्टेट्स। नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा फॉल्स कहाँ पे है? द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, ये हमने अभी पढ़ा था, फिनलैंड के अंदर है। आईफिल टावर, ये पेरिस के अंदर है। द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये पामीर के पठार को बोलते हैं। नियाग्रा फॉल कहाँ पे? न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ये इसकी करेक्ट मैचिंग हो जाएगी। 4, 3, 2, 1 दे रखा है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निक्स एंड हाइड्रा आर द मून्स। निक्स और हाइड्रा किसके उपग्रह हैं, किसके चंद्रमा हैं? प्लूटो, वेनस, जुपिटर और मरकरी। तो निक्स एंड हाइड्रा ये प्लूटो के उपग्रह हैं। प्लूटो जो पहले ग्रह था, अब उसको ग्रह से संज्ञा हटा के ड्वार्फ प्लैनेट की संज्ञा दे दी गई है। DRAWFT, ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बोना ग्रह इसको कहा गया है प्लूटो को। लास्ट जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 66 वाला। पनामा कैनल, पनामा जो नहर है वो किन को जोड़ती है? नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। तो जो पनामा नहर है ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करती है पनामा कैनल। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पनामा जो नहर है ये पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ठीक है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है पनामा कैनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग इन फर्स्ट रेप्टाइल, फर्स्ट इंसेक्ट, सेटल्ड एनिमल और फर्स्ट मैमल। अरेंज द अबोव इवेंट इन द क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ देयर बिगिन ऑन द अर्थ। यानी कि पहले क्या क्या आया था इनमें से, पृथ्वी पर उनकी उत्पत्ति के बारे में लिखना है। पहला सरीसृप आया था, फिर कीट आए थे, अब कवच वाले जानवर और स्तनधारी। तो स्तनधारी तो सबसे लास्ट में आए थे, ठीक है। जो स्तनधारी है वो सबसे लास्ट में आए थे, और सबसे पहले आए थे कवच वाले जानवर। कवच वाले जानवर का जाहिर सी बात है पृथ्वी का टेम्परेचर काफ़ी हाई था, इस वजह से एक लॉजिकली सोचने वाली बात है, तो इस हिसाब से कवच वाले जानवर सबसे पहले आए थे। और ये पता है कि जो स्तनधारी वो सबसे लास्ट में आए थे। तो पहला ऑप्शन 3 होगा और लास्ट ऑप्शन होगा 4, ऐसा ऑप्शन सी में ही दे रखा है। अदरवाइज पहला होगा कवच वाले जानवर, फिर आएगा पहला कीट, फिर आएगा सरीसृप, उसके बाद स्तनधारी। 3, 2, 1, 4 इसकी हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड आर फिर से दे रखी है। स्टेटमेंट ए है कि मूविंग फ्रॉम वन प्लेस ऑन अर्थ टू अनदर प्लेस ऑन हायर एल्टीट्यूड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। कथन एक है कि पृथ्वी के एक स्थान से उच्च अक्षांश के दूसरे स्थान पर जाने पर किसी वस्तु का भार कम हो जाता है। और दूसरा है कि पृथ्वी पर एक पूर्ण रूप से गोलार्ध। ये आर तो क्लियर सही है, पृथ्वी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पृथ्वी ऊपर से और नीचे से चपटी है, ठीक है, एकदम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या यहाँ से और यहाँ से चपटी हुई है थोड़ी सी, ठीक है, ऐसे परफेक्ट गोल नहीं है, यहाँ से भी चपटी है और नीचे से भी चपटी है। स्टेट आर तो सही है। ए क्या दे रखा है कि पृथ्वी के एक स्थान से उच्च अक्षांश के दूसरे स्थान पर जाने पर वस्तु का भार कम हो जाए, ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है, क्योंकि जी का जो मान हो पृथ्वी पर सेम है, ठीक है, अक्षांश पे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्पेनिश इज़ नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज। किस देश में जो स्पेनिश है वो आधिकारिक भाषा नहीं है? चिली, कोलंबिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और क्यूबा। तो चिली, कोलंबिया और क्यूबा तीनों की रिपब्लिक लैंग्वेज है स्पेनिश,
लेकिन कॉन्गो की जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वहाँ पे स्पेनिश नहीं बोली जाती। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा गलत मिला रखा है। ग्रैंड कोली है, ये कोलंबिया के अंदर में है। होवर है ये हुअर है, ये टेनेसी के अंदर है। न्यूरेक ये बक्सो के अंदर है। और कोबरा ये जोम्बेजिक के अंदर है। तो ऑप्शन जो बी है हुअर टेनेसी, ये गलत मैच कर रखा है, बाकी जो तीनों है वो सही हैं। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तीनों सही हैं, और जो सेकंड है वो गलत मैच कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 71 पे। ए एंड आर वाला है इसमें। एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज हाईली इम्प्रोबेबल। वीनस हैज एन एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर। यानी कि शुक्र ग्रह पर मानव जीवों का अस्तित्व अत्यधिक असंभव है। कारण दे रखा है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक उच्च स्तर की है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। देखो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो उच्च अधिकतम जो अस्तित्व है वहाँ पे असंभव ही रहेगा। ठीक है, या तो दोनों ही गलत रहेंगे या फिर दोनों ही सही रहेंगी। तो इसमें है दोनों ही स्टेटमेंट सही दे रखी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसकी सही दे रखी है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टिनेंट विद द हाईएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड। अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और साउथ अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप दुनिया में सबसे अधिक औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप है। कौन सा ऐसा महाद्वीप है, तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो सबसे ऊंचाई वाला है। ऊपर जो महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, वो सबसे अधिक ऊंचाई वाला महाद्वीप है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली वेयर आर कोरल रीफ्स फाउंड। कोरल रीफ कहाँ पर मिलती है, ये हो करक और मकर रेखा के बीच में जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे मिलती है। ये जैसे ऑस्ट्रेलिया में मिलती है ना, ऑस्ट्रेलिया में कोरल रीफ्स होती हैं, तो ये कहाँ पे मिलती है, कर्क और मकर रेखा के बीच में जो भी जो समुद्री तटीय जो इलाके हैं वहाँ पे मिलती हैं ये। ठीक है, उसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परवाल भित्ति कहाँ पे मिलती है, कर्क और मकर रेखा के तटीय क्षेत्रों के बीच में मिलती है। इसके बाद अगला है मैच द फॉलोइंग्स। ये मैच करना है हमें कौन कौन से इसके सही रहेंगे। तो पहला है फोहेन, फोहेन है, इसमें एल्प्स में है। सिमोन, सेंटाना और जोंडा, इसको मैच करके बताना है, तो फोहेन रहेगा। उसके बाद सिमोन का कुर्दिस्तान रहेगा। ठीक है, और ये आपस में मैच करने हैं, इसमें से कौन सा क्या सही रहेगा। तो इसका जो रहेगा 4 2 3 1 ये सही है। 4 और ये 2 भी सही था, ये 3 भी सही था इसका, और ये 1 पे रहेगा। ठीक है, जो फोहेन है वो अल्प्स में है, सिमोन है वो कुर्दिस्तान में, सांताना है वो कैलिफोर्निया में, जोंडा है वो अर्जेंटीना में रहेगा। ठीक है, ये दिखा रखे है अलग अलग नेचर ऑफ वाइंड है ये। ठीक है, कौन किस प्रकार की वाइंडें हैं और ये कहाँ से ये होके जाती है, ये सारी इसमें डिटेल्स में बता रखी हैं अलग अलग करके। जैसे जो है नॉर्वेस्टर है ये हॉट वाइंड है, ये न्यूजीलैंड के अंदर है। सेंटाना ये हॉट वाइंड है, ये साउथ कैलिफोर्निया के अंदर होती है। ठीक है, इस हिसाब से जो एलिफेंटा है वो मोइस्ट वाइंड इन मानसून और ये मालाबार कोस्ट पे होती है। ठीक है, ब्लिजार्ड है जो कोल्ड वाइंड है, ये टुंड्रा रीजन के अंदर होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सारी एयर विंड दे रखी हैं, किस किस प्रकार की विंड है और कहाँ पर ये होती है। उसके बाद है वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू the earth's rotation on its axis, the earth's evolution around the sun in an elliptical manner, latitudinal position on the place, revolution of the earth on its axis। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दिन और रात की जो लंबाई जो बदलती है मौसम के हिसाब से वो किस कारण बदलती है। पृथ्वी का अपने एक्स पर घूमना, इससे तो सिर्फ दिन और रात होते हैं, उनकी लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अंडाकार रूप में परिक्रमण, ये स्टेटमेंट सही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार घूमते, इसलिए दिन रात में फर्क पड़ता है। स्थान पर अक्षांश स्थिति, ये भी कोई मतलब नहीं है। एक्स पर पृथ्वी का परिक्रमण, ये भी सही है। स्टेटमेंट 2 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द आंसर इन द गिवन बिलो। ठीक है, ये जो लिस्ट दे रखी है ये ऑप्शन मैच करने हैं। तो इसमें सबसे पहले हैं माउंट किनाबुलो, ये हो गए मलेशिया के अंदर। एलबुर्ज है, ये ईरान के अंदर है। और इसके बाद एकानगुआ है, ये मलेशिया के किलिमंजारो, ये अर्जेंटीना के अंदर दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का है 2413, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 2413 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किलिमंजारो है, ये तंजानिया के अंदर है। और जो एकांगुआ है, ये अर्जेंटीना की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, सेल्वा वन, ये सेल्वा फॉरेस्ट है, ये कहाँ पर कौन से होते हैं? तो ये होते हैं चौड़ी पत्ती सदाबहार वन होते हैं। यानी कि जो ऑप्शन है ए ब्रॉड लीफ एवरग्रीन, ये इसके स्टेटमेंट हो जाएगा। सेल्वा जो फॉरेस्ट हैं ये ब्रॉड लीफ एवरग्रीन यानी कि चौड़ी पत्ते वाले हरे सदाबहार वन ये होते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज हाई एज कम्पेयर टू कोस्टल एरिया, व्हाट आर द रीजन्स? यानी कि तटीय क्षेत्र की तुलना में महाद्वीप के अंदरूनी हिस्सों में तापमान में अधिक वृद्धि होती है। क्यों होता है जो टेम्परेचर? द थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, presence of strong wind in the interior, heavy rains in the interior as compared to coast। देखिए रेंज जो है वो कोस्टल एरिया पे ज़्यादा होती है, इंटीरियर पे गलत, तो स्टेटमेंट डी तो गलत हो गई। presence ऑफ स्ट्रॉन्ग वाइड इन द इंटीरियर पे कोई वाइंड होती नहीं है स्टेट अंदर, तो इतनी जब बाहर पे कोस्टल एरिया से ही वाइंड अंदर जाती है। वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, इनका कोई एल्टीट्यूड में फ़र्क नहीं होता है, सिर्फ जो थर्मल डिफरेंस है उसकी वजह से ये होती है। तो स्टेटमेंट 1 इसकी सही है, भूमि और पानी के बीच तापीय अंतर के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 79, टुवार्ड्स द नॉर्थ इन तुर्की, टर्की के नॉर्थ में क्या है? ब्लैक सी। टर्की के जो नॉर्थ में जो है ऊपर की साइड वो ब्लैक सी टर्की के नॉर्थ में है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो टर्की के अंदर नॉर्थ वेस्ट में बल्गेरिया, वेस्ट में ग्रीस, नॉर्थ ईस्ट में जॉर्जिया, जो ब्लैक सी के जो साइड में दिखा रखे हैं 8 स्टेट हैं टर्की के बॉर्डर के, वो दिखा रखे कौन कौन सा देश टर्की के साइड में है। ठीक है, सी बॉर्डर में ये अलग अलग दिखा रखे हैं, सारी डिटेल्स इसमें बता रखी है। वाइट माउंटेन्स आर फाउंडेड इन, सफ़ेद पर्वत कहाँ मिलते हैं? सफ़ेद पर्वत, और ये है यूएसए के अंदर। वाइट फोल्डेड माउंटेन ये यूएसए के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, ए जियोग्राफिकल रीजन हैज़ द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक, एक भौगोलिक क्षेत्र की निम्नलिखित में से क्या क्या विशेषताएं होती है? एक भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बताना है जिसकी ये 3 विशेषताएं दे रखी हैं, और ये एक क्षेत्र दे रखा भौगोलिक क्षेत्र, उसमें से किस जियोग्राफिकल रीजन की ये तीनों विशेषताएं हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। जो भी रीजन है वो वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट है वहाँ का, माइल्ड एंड वेट विंटर सीजन है, और एवरग्रीन ओक ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है मेडिटेरियन सी का, भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है वहाँ पे गर्म और शुष्क जलवायु होती है, हल्की और गीली सर्दी होती है, और सदाबहार ओक के पेड़ वहाँ पे पाए जाते हैं। 81 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेडिटेरियन रीजन। क्वेश्चन नंबर 82 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज तमिल इज ए मेजर लैंग्वेज, तमिल सबसे ज़्यादा किस देश के अंदर बोली जाती है? तमिल बोली जाती है सिंगापुर के अंदर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, तमिल सबसे ज़्यादा सिंगापुर के अंदर बोली जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग अलग देश दिखा रखते हैं, म्यांमार बर्मीज बोली जाती है, इंडोनेशिया में इंडोनेशियन लैंग्वेज इंग्लिश और जापानीज बोली जाती है, मॉरिशस के अंदर इंग्लिश और फ्रेंच इसकी डच लैंग्वेज है, हिंदी उर्दू हक्का भोजपुरी बोली जाती है, सिंगापुर के अंदर मलाया इंग्लिश मैंड्रिन और तमिल ऑल ऑफिशियल लैंग्वेज है, तमिल इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सिंगापुर। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83 दे रखा है कि द इनलैंड सी इज द, यानी कि जो अंतर्दर्श समुद्र है वो क्या है, कहाँ है? ये है ब्लैक सी।
ब्लैक सी को बोलते हैं इनलैंड सी बोलते हैं। ब्लैक सी इनलैंड सी जो चारों तरफ देशों से घिरा हुआ है, ठीक है, इसलिए ब्लैक सी को इनलैंड सी बोलते हैं, जिसके चारों तरफ देश ही देश है, भूमि भूमि है, किसी महासागर में नहीं मिलता है। तो ऑप्शन बी इसका सॉरी ऑप्शन सी कैस्पियन सी सागर हो जाएगा। कैस्पियन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैस्पियन सी एक ऐसा सागर है जो चारों तरफ देशों से घिरा हुआ है, किसी महासागर में जाकर नहीं मिलता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। ग्रेट आइस एज इज रिलेटेड टू, महान हिम युग का संबंध किससे है, कौन से युग से है? तो वो है प्लेस्टोसीन से, प्लेस्टोसीन से। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा 84 का। 85th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सा गलत जोड़ा मिलाया गया? द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम जुपिटर, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह सही है। स्मॉलेस्ट है वो मरकरी, बुध सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। ब्राइटेस्ट सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह ये शुक्र ग्रह है। और स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट ये मार्स नहीं है, मंगल ग्रह नहीं है, क्योंकि मंगल और पृथ्वी तो एक समान गति से घूमते हैं। स्लोवेस्ट यूरेनस या फिर प्लूटो जो भी है, यूरेनस ऑप्शन में, तो यूरेनस उसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट डी है वो गलत है इसके अंदर। अगला है, रेड सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रेड सी किसका एग्जाम्पल है? वोल्केनिक वैली, इरोडेड वैली, एक्सेल थ्रोट और यू शेप वैली। तो ये है एक्सेल थ्रोट की वैल्यू है, रेड सी एक एग्जाम्पल है। रेड सी अक्षीय गर्त का एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसमें, मैच द फॉलोइंग, डार्क कॉन्टिनेंट और द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये पामीर हो जाएगा। डार्क कॉन्टिनेंट ये अफ्रीका को बोलते हैं, अंध महासागर बोलते हैं अफ्रीका को। विश्व की छत बोलते हैं पामीर, हजार जिलों की देश फिनलैंड को बोलते हैं। पल्स आइलैंड ये बहरीन में होता है, ठीक है। 3412 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, विच सिटी ऑफ जापान हैज फेस्ड सुनामी एंड न्यूक्लियर रेडिएशन रिसेंटली, जापान के किस शहर में हाल ही में सुनामी और परमाणु विकिरण का सामना करना पड़ा है? हिरोशिमा, टोक्यो, फुकुशिमा और कोबे। तो ये है ऑप्शन सी फुकुशिमा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, जो फुकुशिमा को सुनामी और परमाणु विकिरण का भी हाल ही में सामना करना पड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, केन्या, कॉम्पस, अर्जेंटीना, पंपास, वेनेजुएला, सवाना और यूएसए द स्टेपिस, अमेरिका। निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही है? ये घास के मैदान दे रखे हैं अलग अलग। तो अर्जेंटीना के जो घास के मैदान हैं इनको पैम्पास बोलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बी ऑप्शन बी इसका सही है, बाकी सारे गलत मिला रखे हैं। ईस्ट अमेरिका वालों को बोलते हैं स्वाना बोलते हैं। ब्राज़ील में कैंपास होती है, वेनेजुएला में लानोस होती है, ठीक है। वेनेजुएला के अंदर होती है लानोस, और जो वेनेजुएला के अंदर लानोस होती है और ब्राज़ील के अंदर कैंपास होती है, ये ब्राज़ील के अंदर होते हैं कैंपास। और जो सवाना जो घास के मैदान हैं वो अफ्रीका के अंदर होते हैं, ठीक है। ये ग्रासलैंड्स दिखा रखे, स्टेपिस हैं, स्टेपिस घास के मैदान यूरोप और नॉर्थ एशिया में होते हैं। पुस्टाज हंगरी के अंदर है। प्रेरीज ये यूएसए के अंदर है। पंपास अर्जेंटीना के हैं। वेल्ड साउथ अफ्रीका के हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। ग्रासलैंड्स दिखा रखे, कैंटरबरी ये न्यूजीलैंड के ग्रासलैंड्स हैं। सवाना अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया और टैगा ये यूरोप एंड एशिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक डिटेल्स इसमें दिखा रखे कौन सी घास मिलती है। अल्फाफा जो है वो न्यूट्रिएंट रिच ग्रास एक बहुत बार पूछा गया और ये पंपास में आती है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है। और अब बात करते हैं ला नीना जो फ्लड आती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर चर्चा में था। तो ला नीना डिफरेंट फ्रॉम एल निनो और ला नीना के बीच में डिफरेंट क्या है? ला नीना की वजह से ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आई थी, तो इनके बीच में डिफरेंट क्या है ये आपको नॉर्मली खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो दोनों ऑप्शन हैं वो गलत दे रखे हैं, ठीक। आपको इसको खुद से देखना पड़ेगा करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे इसके। नेक्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पर है?
ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पर है, ये जर्मनी के अंदर दे रखे हैं। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पर है, जर्मनी के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फॉर्मर डेवलपमेंट ऑफ टेरासोरा टेक्स प्लेस इन दैट पार्ट ऑफ लैंड विच कंसिस्ट ऑफ। टेरासोरा का औपचारिक विकास भूमि उस भाग में होता है जहाँ पर लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन से कंसिस्ट करता है। लैंड के जहाँ पे लाइमस्टोन होता है वहाँ पे टेरासोरा विकास औपचारिक विकास भूमि होती है। अगला है द टू प्लैनेट्स हैविंग नो सैटेलाइट्स। ऐसे दो ग्रह कौन से जिनका कोई उपग्रह नहीं है, वो है बुध और शुक्र। मरकरी एंड वीनस दो ऐसे प्लैनेट है जिनका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अगला है विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ वाइट एंड। सफ़ेद हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं, और ये पाए जाते हैं थाईलैंड के अंदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग लिस्ट ए एंड बी कंट्री और उनकी कैपिटल दे रखी है। अजरबैजान और ये सारे दे रखे। अजरबैजान की जो कैपिटल है वो है बाकू, और गाम्बिया की स्टेट जो है वो बंजुली है। ठीक है, 3 और 1 करके दे रखे, तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। 3142 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3142। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 और ये 2। लातविया रिगा के अंदर है। ठीक है, ये सारी इसमें डिटेल्स मैच करा रखी है। डार्लिंग रेंज इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एंड जो डार्लिंग जो रेंज है वो ऑस्ट्रेलिया के कौन से हिस्से में है, तो ये है साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट एरिया के अंदर डार्लिंग जो रेंज है माउंटेन की वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, अगला ए एंड आर वाला दे रखी है। ए एंड आर का स्टेटमेंट है कि मोस्ट ऑफ द मेगा सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन कोस्टल एरिया। ये सही बात है, जो मेजर सिटीज़ हैं वो समुद्री किनारों पर है, वर्ल्ड में सब जगह है। सही बात है ये। दे आर द गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ओशन रूट्स। वे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्राओं के जो उनके प्रवेश द्वार होते हैं। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो जिस जगह पे एंट्री होगी दूसरे देश की एक देश के अंदर, तो वहीं पे वो शहर काफ़ी चर्चा में रहेगा। इस वजह से तो जो भी मेगा सिटीज़ हैं वो कोस्टल एरिया पर ही होते हैं, जैसे मुंबई हो गया, इस हिसाब से जो कोस्टल एरिया के क्षेत्र हैं। द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 सितंबर को। जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर है, यहाँ पे सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है और सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन द वर्ल्ड। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो केले का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो भारत करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट है ब्लाइंड वैली इज फाउंड इन। अंध घाटी कहाँ पाई जाती है, अंध घाटी जो पाई जाती है वो कास्ट रीजन के अंदर पाई जाती है, कास्ट रीजन के अंदर पाई जाती है। तो ये है 50 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के हैं। ठीक है, 51 से लेके 100 तक ये सारे क्वेश्चन है, और इसमें कुछ क्वेश्चंस की डिटेल्स भी दिखा रखी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये सारे वो ही क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। एसएससी हो या रेलवे हो, ये बहुत से काफ़ी जो फेवरेट क्वेश्चंस जो बोलते हैं वही क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चंस के ऑप्शंस दे रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश में दे रखे हैं, सेपरेट अलग से समझा रखे हैं। तो कोई भी एग्जाम से पहले एक बार ये जरूर देख के जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के हैं, ये मैराथन क्लास हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी के जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑप्शंस के साथ आपको सोल्व करवाए गए हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब करते हुए चलिए, ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ।
ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज सब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।